नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। कल से सारे चैनल पे सारे अखबार में हर जगह आप ये सुन रहे होंगे कि हमारी जीडीपी 40 साल में सबसे कम हुई है, सबसे ज़्यादा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अब भारत की जीडीपी इतनी कम हुई हो। जनरली होता क्या है कि जीडीपी हमेशा बढ़ी है, कभी भी 3%, 4%, मैक्सिमम 8% तक थी एक बार। तो जीडीपी हमेशा बढ़ी है। कल जो भारत सरकार की संस्था है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO, उसने कल डेटा जारी किया है जो 20-21 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी फर्स्ट तिमाही का डेटा है। मतलब अप्रैल मई जून, जो कि तीनों महीने ही लॉकडाउन में थे, और उसका डेटा आया है। उस डेटा के हिसाब से भारत की जो जीडीपी है वो -23.90% है। मतलब जो कयास लगाए जा रहे थे, जैसा कि रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी बताया गया था कि जो भारत की जो जीडीपी है वो निगेटिव रहेगी। लेकिन इतनी निगेटिव रहेगी कोई नहीं सोचा था। सब सोच रहे थे, कोई कह रहा था -10% हो रहेगी, कोई बोलता था 5%। जो फाइनेंशियल जानकार हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो ये आंकड़ा आया है -23.90 का, ये बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है कह सकते हैं। क्योंकि इतना कम आज तक के 40 साल में कभी नहीं हुआ। ज़रूर कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, लेकिन इतना कम जीडीपी कभी नहीं हुई। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो कारण है लॉकडाउन। लॉकडाउन में लगभग सारी चीज़ें बंद थी। सारे लोग घर में थे। प्रधानमंत्री ने भी कहा था जान है तो जहान है। फिर उसके बाद लॉकडाउन जब ओपन हुआ तो जान भी जहान भी की बात आई। लेकिन जब लॉकडाउन था तो सब कुछ बंद था, और सारे कल कारखाने वगैरह सारा कुछ बंद था। इसलिए ऐसा हुआ कि जीडीपी जो है इतने माइनस में गई। केवल एक ही सेक्टर है जो परफॉर्म कर पाया है। बाकी जो भी सेक्टर हैं सारे के सारे माइनस में। कोई 40%, कोई 30% माइनस में है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, माइनिंग की बात कर लें, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर है उसकी बात कर रहे हैं हम। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर है जो प्लस में है। 3.6% का जीडीपी ग्रोथ दर्ज किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि सरकार ने एग्रीकल्चर को कभी बंद नहीं किया। उस समय गेहूं की कटाई हो रही थी तो किसानों को उसका भी फ्री था, कि वो छूट थी कि उसमें वो उन लोग कटाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लॉकडाउन होने के बाद जो लोग घर आए, मजदूर थे चाहे जो भी थे, अपने घर आए, तो उन्होंने अपना जो फोकस था, क्योंकि कोई काम नहीं था, तो अपना पूरा फोकस खेती और किसानी पे दिया। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा रहा जिसमें ग्रोथ दर्ज की गई। अगर बात करें हम जीडीपी की, जो इसमें सारे देश हैं, जहाँ सारे देशों में जहाँ पे लॉकडाउन लगा था, तो एक कुछ आंकड़े हैं हमारे पास जीडीपी के। जैसे इंडिया का है -23.9% की जीडीपी है। यूके -20.4, फ्रांस का है -13.8, इटली -12.4, जर्मनी -10.1, यूएस जो है -9.5, जापान -7.6, और चाइना ऐसा है जिसने प्लस में किया है। मतलब चाइना 3.2% का ग्रोथ आया है चाइना का। अब जीडीपी की तो बात रही है। जीडीपी को अगर हम शुद्ध शब्दों में समझे कि जीडीपी है क्या, इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल मतलब कुल, घरेलू मतलब जो भी घर मतलब कह ले एक देश, अगर यहाँ पे घर से मतलब भारत देश का है, और उत्पाद मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है। बाद में प्रोडक्शन के साथ साथ चाहे जो भी हो, चाहे एग्रीकल्चर में हम अनाज पैदा कर रहे हो, या फिर कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट बन रहा हो, चाहे जो भी पैदा हो रहा है वो उत्पाद। लेकिन बाद में इसमें सर्विसेस को भी जोड़ दिया गया। बैंकिंग सुविधाएं, जो सेवा कर सरकार लेती है, जो सर्विस चार्ज हैं, उनको जोड़ के देखा गया है। तो भारत की जो जीडीपी है -23.90 है। मतलब इस तरीके से हम समझें, अगर मेरी एक शॉप है, मैं एक दुकानदार हूँ, और मेरी जो टर्नओवर है वो 1,000 रुपये का है। तो 1,000 रुपये का जो टर्नओवर है उसमें मेरा 23.9, लगभग 24% का कम मेरा टर्नओवर हो गया है। तो इस तरीके से हम इस जीडीपी को समझ सकते हैं। दूसरी जो एक डेटा हमने CMI का भी लास्ट वीक शेयर किया था, जिसमें बताया था कि 50 लाख लोगों की जो नौकरियां हैं वो चली गई। अब जो चिंता करने वाली बात है सरकार की,
वो संगठित क्षेत्र की चिंता करने वाली बात है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में भी लोगों को किसी न किसी तरीके से रोजगार मिल गया है, या तो उन्होंने कोई अपना घर आके कोई और काम शुरू कर दिया। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग लॉकडाउन में अपने घर आए हैं, जो लेबर क्लास है, उन्होंने या तो कोई शॉप खोल लिए या छोटे मोटे काम कर लिए, और सबसे बड़ा सरकार ने उनको नरेगा में काम दे दिया है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, चिंता उसको करनी है, क्योंकि मिडिल क्लास में ही नौकरियां जा रही हैं, या जो जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सिकुड़न हुआ है जिसे कह रहे हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जीडीपी में, मतलब किसी को अगर 30% का किसी का टर्नओवर नहीं 23.90% का अगर किसी का टर्नओवर जो है वो कम हुआ है, तो मतलब या क्या करेगा वो, या तो अपने 25% एम्प्लॉइज़ को बोलेगा कि आप काम मत करें, या उसके पास क्योंकि देने के लिए पैसे नहीं है 25% लोगों को, या तो सारे एम्प्लॉइज से उतने % की सैलरी का डिडक्शन होगा। तो इसीलिए जो CMI का डेटा था, जो हमने लास्ट वीक आपसे बताया था उसके बारे में, तो उसके हिसाब से 50 लाख लोगों की जो नौकरियां हैं वो चली गई हैं इस जुलाई के महीने में। तो इस तरीके से अभी जो हम भारत सरकार को बखूबी पता है उसको, भारत सरकार को क्या करना है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि अभी आने वाले 1 साल तक जो जीडीपी है वो नेगेटिव में ही रहेगी, क्योंकि हमें पहले तो जीरो पे पहुंचना है, क्योंकि हम -23.90 पे हैं। पहले जीरो पे पहुंचेंगे, फिर ग्रोथ की बात करेंगे। जीरो पे पहुंचने में ही अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन अभी धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है। तो इस क्वार्टर में भी यही पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि जीडीपी जो है वो माइनस में रहेगी, लेकिन इतना माइनस में रहेगी ये नहीं कहा जा सकता, इससे ज़रूर कुछ बढ़ेगा। अब बात करेंगे हम सोनू सूद की। सोनू सूद हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, चाहे नीट जेईई के एग्ज़ाम में बच्चों को पहुंचाने का हो, ट्रैक्टर किसान के यहाँ पहुंचाने का हो, लॉकडाउन में मजदूरों को मंगाने का हो, उनके घर भेजने का हो। अब जो ताज़ा मामला आया है वो बनारस का है। बनारस में जो नाव चलाने वाली फैमिलीज है, घाट पे नाविक, उनकी बात हो रही है। वो गंगा में बाढ़ आई हुई है और साथ ही साथ लॉकडाउन था, उस समय सारा कुछ बंद था, तो नाविकों ने पैसे नहीं जमा किए। अब बात ये थी कि एक यूजर ने ट्वीट किया कि वहाँ पे 350 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे भूखे सो रहे हैं। सोनू सूद ने तुरंत इसको रीट्वीट किया, बोले कि आज से कोई अब भूखा नहीं सोएगा। घाट पे जो भी नाविक लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने उनके लिए सारा कुछ अरेंजमेंट जो है वो कर दिया है। अब बात बनारस की आ ही गई है, तो बनारस पे एक हम सोच रहे हैं कविता सुना दिया जाए आपको, जो कविता लिखी है कृष्ण कल्पित ने। बड़ी फेमस कविता है बनारस के बारे में, इसको ज़रूर आपको सुनना चाहिए। बनिया ठाकुर तेली पासी, सबको रोज बुलाए काशी। बनिया ठाकुर तेली पासी, सबको रोज बुलाए काशी। राड़ साड़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे सो आए काशी। इसको उसको भाए काशी, राम घाट से 80 घाट तक सबको भंग पिलाए काशी। मणिकर्णिका घाट निशिवासर, मृतक मनुष्य जलाए काशी। काशी का विकास काशी, काशी को धतराए काशी। आसमान में उड़नहार को छत धरती पर लाए काशी। जिसको आना हो वो आए, पर सोच समझकर आए काशी। धन्यवाद। आप बेधड़कnews.com देख रहे थे। और भी स्टोरीज और भी कविताओं के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।